नमस्कार व्यूअर्स, जयपुर डायलॉग यूएसए पे आपका स्वागत है और मैं हूं विभूति झा। आज चर्चा करेंगे और चर्चा के पहले मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट आवर चैनल और अपना फीडबैक देते रहें, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज चर्चा करेंगे हम जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राहुल गांधी की धोबी घाट पर धुलाई की पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट वाकई धोबी घाट की तरह धुलाई हुई उसकी, मेरे विचार से। लेकिन इसके बाद में यह भी सोचना है आगे क्या। तो शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो प्राइम मिनिस्टर ने कही वो था कि प्रत्युत्तर मिलेगा, आपको अपनी भाषा में मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की। प्रत्युत्तर मिलेगा और आपको अपनी भाषा में मिलेगा। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है हम सबों के लिए, क्योंकि अगर आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखें तो उन्होंने हमेशा से भारत की, हिंदुओं की हालात में बहुत ही गजब के परिवर्तन डाले हैं उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कानून सब ऐसे बनाए हैं कि वो सारे एंटी हिंदू हैं। और उसकी इस इंसान की जो बयान था जिसमें उसने हिंदुओं को गाली दी, झूठ बोला कि हम वायलेंट हैं, हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उस तरह से काम करते हैं। इसके बारे में आपको और हमको सोचना पड़ेगा। चाहे आप राहुल के सपोर्टर हो या मोदी के सपोर्टर हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है इस बात से कि मैं मोदी को इसलिए सपोर्ट करता हूं कि वो एंटी हिंदू नहीं है। जो भी उन्होंने किया हो, मुसलमानों के लिए जो भी किया हो, शायद वो हैरी पॉटर नहीं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की आखिरी किस जो होती है, अगर आपको वो सिनेमा याद होगा तो आप देखेंगे कि फ्रोडो बैगिंस, जिसको कि रिंग गिराने का, आग में गिराने का नेतृत्व रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो आखिर में भी वो तड़पता है कि शायद वो रिंग रखी ले, डाले नहीं। मोदी जी की वही मिस्टेक हुई थी विथ सबका विश्वास और सबका प्रयास के आशा में। सोचिए इस बात को कि जिसके प्रति आपने एक बार फिर दांव लगाया कि शायद वो संभल जाए, वो नहीं संभले। वो इसलिए नहीं संभलेंगे क्योंकि वो उनकी प्रवृत्ति में ही नहीं है। उनकी प्रवृत्ति में ही है आपको नुकसान करना है। तो मोदी जी को एक तरफ से लोग कहते रहे हमेशा कि मौलाना मोदी हो गए, हिंदू नाराज थे और मुस्लिम ने सारा फायदा लेकर के उनको वोट नहीं दिया। इस बात को अपने बिल्कुल मस्तिष्क में छोड़िए मत, इसको मन में रखिए। इस बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की तो ऐसी तैसी कर दी। उन्होंने कहा बाल बुद्धि। मेरा एक विचार है, अंग्रेजी के शब्द हैं चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। तो बाल बुद्धि तो अच्छा लगता है, बचपना अच्छा नहीं लगता है। तो शायद मोदी जी को मैं ये सजा दूंगा कि उसकी जो बचपने की जो हरकत थी, चाइल्डिशनेस, जिस तरह से वो पेश आता है कहीं भी किसी भी समारोह में, आप इस बात को मान के चलिए कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, बिल्कुल पप्पू नहीं है। हमने इस बात की चर्चा हमेशा कही है। वो बड़ा घातक इंसान है। जहां जहां भी उसे मौका मिलता है वो फूट डालना चाहता है और डिवाइड एंड रूल के नाम पे वो हिंदुओं को बांटना चाहता है। सारा कांग्रेस का पूरा इतिहास ही वैसा है। जो आज आपको पता है, आप ये जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी ने अपनी अनशन और गांधीगिरी के कारण पटेल जी को प्राइम मिनिस्टर नहीं होने दिया। चलिए वहां से शुरू करते हैं इस बात को। 14-1 के वोट से नेहरू हारे थे, लेकिन गांधी जी ने अनशन करके, भूख हड़ताल करके, ये सब करके उन्होंने नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो आप देखेंगे कि उस दिन से लेकर के आज तक आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप खुद जाके रिसर्च करें तो आप देखेंगे कि संविधान में कानून, रेगुलेशंस इस तरह से बनाए गए हैं कि वो मोस्टली एंटी हिंदू हैं।
पूरी तरह से। और आज राहुल गांधी की ये औकात है कि वो हिंदुओं को गाली दे रहा है खुलेआम। मेरा ये कहना है, मेरा ये मत है कि इस चीज को अब आप नजरोअंदाज करके भूलिए मत, उस पर कुछ करिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ राहुल गांधी स्पीच। कुछ ही दिनों पहले वो मेल और फीमेल्स, मर्द और औरतों को बांट रहा था। ये इसकी सारी स्पीचेस जो आप देखेंगे तो वो पप्पूगिरी नहीं है, वो गांधीगिरी का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है, जिसमें कि वो जानता है कि हिंदू सीधा साधा है, धर्म के नाम पे बिक जाता है, ज्यादा समय बहस में लगाता है, धर्मो रक्षति रक्षित भूल गया, अहिंसा परमो धर्म हो गया उसका। तो हिंदुओं को बांटना आसान है, यही हिंदुस्तान की का इतिहास है। जो सारे के सारे लोग आए, इन्होंने हमारे आपके अंदर भेदभाव डाला और हमें कॉन्कर किया, हम पे राज किया। तो एक उदाहरण दे रहा हूं फिर आपसे। 1941 की सेंसस आप गूगल करें प्लीज। 1941 की सेंसस में आप देखेंगे उस समय भारत में सिर्फ 1,40,000 के आसपास ब्रिटिश लोग थे, प्लस वुमेन एंड चिल्ड्रन। सिर्फ 1,40,000 के आसपास। आप सेंसस देख लें, 1941 सेंसस ऑफ इंडिया। तो आप ये सोचिए, हम हिंदुओं को ये सोचना है कि 1,40,000 के आसपास अंग्रेजों ने हम करोड़ों पे राज्य किया। तो क्या अंग्रेज राज कर रहे थे? उन्होंने हमें ही अपना रिसोर्स समझ करके हमारे खिलाफ लोगों को मरवाया, चाहे वो जलियांवाला बाग मैसेकर हो या जहां कहीं भी हुआ हो। एक और बात सोचिएगा, आज हम सावित्री मुमुक्षु जी को फॉलो करते हैं ट्विटर पे। आज उन्होंने बहुत अच्छी थ्रेड निकाली थी कि किस तरह से नेहरू ने आदेश दिया था बिहार के चीफ मिनिस्टर को, जब वहां पे किसानों का आंदोलन हुआ था नोआखाली के खिलाफ। नोआखाली में जिस तरह से हिंदुओं की मर्डर हुई थी, सारा बलात्कार हुआ था, मारा गया था, उसके खिलाफ नेहरू ने जो प्रपंच रचा था बिहार के चीफ मिनिस्टर को कि वहां पे मुसलमानों को ना मारा जाए। आप उसको पढ़ें जरा, मैंने भी उस पर कमेंट डाला है। सवाल ये उठता है भाई साहब कि राहुल गांधी वो वही कर रहा है जो वो करना चाहता है। वो भारत को तोड़ना चाहता है। भारत जोड़ो उसका धोखा था, बिल्कुल धोखे की एक्ट थी वो। आप उस बंदे को समझें, इस बंदे को समझने का प्रयास करिए। वो साइकोलॉजिकल केस है। और उसकी बात यह भी है कि वो जानता है कि हिंदू समुदाय में नकली पंडित, नकली स्वामी बहुत हैं जिनको कि वो घुमा फिरा सकता है। आरक्षण का मामला देखिए साहब, किस तरह से भारत को निकम्मा बना दिया आरक्षण ने। आज क्रिकेट टीम जीती है परफॉर्मेंस के कारण, आरक्षण के कारण नहीं। उस टीम में शर्मा, यादव, सब थे, हर तरह के लोग थे वहां पे। उनकी परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया जीती, आरक्षण की वजह से नहीं। तो हिंद यहां पे उसने क्षत्रियों को असहाय कर दिया, नपुंसक बना दिया आरक्षण के नाम पे। कैन यू इमेजिन? शिवाजी महाराज के मराठा आज महाराष्ट्र में आरक्षण के पीछे भाग रहे हैं। यही हमारी दुर्गति हो गई है। इन मुद्दों को समझने का प्रयास करिए आप। ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि आपके पीछे, हमारे पीछे, हिंदुओं के पीछे, भारत के पीछे सारी दुनिया लगी है। और इसीलिए मुझे प्रसन्नता है, जो हमेशा मैं कहता रहा हूं, 400 सीट चली, वो तो इच्छा की बात थी ना। अगर राजीव गांधी को 425 सीटें मिल सकती हैं बिना कुछ किए हुए सहानुभूति वोट पे, तो क्या मोदी जी काम करके डिजर्व नहीं करते थे 400? तो क्या वो बड़ी उल्टी उलझुल बात हो गई थी? नहीं, एक इच्छा व्यक्त करते हैं लोग कि जीतेंगे तो इनिंग्स में जीतेंगे। चलिए, ये इच्छा की बात है, जीत तो गए 7 रन से। यही बात समझनी है कि इस बार अगर कांग्रेस पार्टी आती तो आप और हम बिल्कुल हमारा सफाया कर देते राहुल गांधी। और ये बात सोच लीजिए कि राहुल गांधी की दादी ने इमरजेंसी ठोका था अपनी कुर्सी बचाने के लिए।
आज वो खुलेआम हिंदुओं को गाली देता है और हम सुन के बैठ जाते हैं। ये हमारे लिए ग्लानि की बात है। अगर इस बात से हम अगर उभरे नहीं, सुन करके टाल दिया, देख लेंगे, देखते रहेंगे, हो जाएगा, राम भरोसे नहीं होता। राम भरोसे में का मतलब होता है अपना कर्म करना। श्री राम ने अपना कर्म किया, अपनी ड्यूटी निभाई, अपना कर्तव्य संभाला। अगर इस चीज को आप न समझेंगे तो वैसे काम नहीं चलेगा। एक दो बातें और कह दूं मैं आपको। एक तो ये है कि कांग्रेस पार्टी को इतना विश्वास है कि उसके परिवार के चाटुकार जो है ना, चाहे जो भी हो, सारे के सारे इसी लोभ और प्रलोभ में फंसे हुए हैं कि हमें कुछ माई बाप कुछ दे दो। शर्म है उन लोगों पे जो सारा इतिहास जानने के बाद भी इस राहुल को, कांग्रेस पार्टी को, उस परिवार को अभी भी शह दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा पार्लियामेंट में, उनकी तो ले ली। जो धोबी घाट पे कपड़े को मार मार के सफाई करते हैं, वो उन्होंने कर दिया। लेकिन अब आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि उस कपड़े को सुखाएं भी। हर व्यक्ति का ये दायित्व होता है। तो देखो, भगवान ने या मोदी जी ने या भारत की जनता ने राहुल गांधी को अपोजिशन में तो बैठा दिया, लेकिन एक बात मानिएगा, 99-100 में नहीं है, 99-543 सीटों के बाद में है। लेकिन 99-543 का 18% बनता है। तो गुंडों की बारात में और उन लोगों की जो 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 डायनामाइट लगाने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए 18% बहुत है। तो जिस तरह से आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट हाउस में किस तरह से वो चिल्लाते रहे अपोजिशन को, थोड़ी आवाज ज्यादा हो गई है उनको। अब जो है वो पूरे पार्लियामेंट में कुछ काम नहीं होने देंगे। लेकिन मैं मोदी जी से कहूंगा, आपकी बात प्रत्युत्तर उनके ही शब्दों में और उन्हें को समझाने के लिए पूर्णतः आपको करना पड़ेगा। भारत की जनता ये चाहती है। मैंने इमरजेंसी की चर्चा की थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था अपनी कुर्सी बचाने के लिए। उसको जस्टिफाई किया था उन्होंने कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत हो गई हैं, बाहर की फोर्सेस बहुत तंग कर रही हैं भारत को, और हम आर्थिक विकास करना चाहते हैं। ये 3 मुद्दों पे उन्होंने इमरजेंसी की जस्टिफिकेशन दी पार्लियामेंट में। आप तो जानते हैं कि सोशलिस्ट और सेकुलर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में डाला, राइट? और यही बंदा राहुल गांधी धमकी दे रहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन आया तो देश में आग लगेगी। आप देखिए हालात, देश की वारदातें, हर जगह किस तरह से वायलेंस हो रहा है, किस तरह से बिहार में पुल टूट रहे हैं, किस तरह से हर जगह सनातन, स्टालिन कहता है सनातन को हम कॉकरोच की तरह मार के फेंक देंगे। सोचिए इस बात को। एफआईआर का राज कर रहे हैं राहुल गांधी, उनके समर्थक। तो कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देने वाले ये भूल गए जितना परिवर्तन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने किया था, कि जिस तरह से उल्लंघन कानून का किया था उन लोगों, उसकी पार्टी ने, आज वो कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं। ये सवाल अगर आप न पूछे, राहुल गांधी से न पूछे, तो कौन पूछेगा? एक व्यक्ति विशेष के लिए काफी नहीं है, ये जनता जनार्दन को करना है कि ये सवाल पूछे राहुल गांधी कि तुम्हारी खटाखट फटाफट जो लाख रुपए और 8,500 रुपए अकाउंट में जाने वाले थे 1 जुलाई से, कहां गए वो? कोई सवाल पूछ रहा है? ना मीडिया बोल रही है, ना हम और आप बोल रहे हैं। तो हम जो है ना, इस तरह से शिथिल हमें नहीं होना चाहिए। एक होता है कि जब युद्ध ग्रस्त होते हैं तो लड़ाई के लिए तैयारी ही नहीं करनी पड़ती है, लड़ाई करना भी पड़ता है। तो आप इस बात को मानिए कि ये जो है, थैंकफुली हिंदुओं का सौभाग्य है कि राहुल गांधी अपोजिशन में बैठे हैं। और जैसे आपने सुना होगा, एक स्वामी जी हैं, उन्होंने कहा कि ये सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं टिकेगी। तो देखिए, हमारे अपने ही अंदरूनी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मानहानि के लिए, अपने मान के लिए, ईगो के लिए किसी का भी सर्वनाश करने को तैयार रहते हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा जरूर, हिंदुओं को, हम हिंदू टेररिज्म में विश्वास नहीं करते हैं, हम टेरर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और इसी बात की झूठा आरोप राहुल गांधी ने हमारे आप पे लगाया है। देखिए, इन झूठे आरोपों को
आप कभी न सहें। अगर उसका तिरस्कार नहीं किया, उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो वो और भी गंदी बातें आप पे ठोकेंगे। उनके साथ इंटरनेशनल मीडिया भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो है, प्रधानमंत्री ने सही कहा कि राहुल गांधी का सिर्फ एक काम है, देश में एनार्की को फैलाना, हर जगह विस्फोट करना, हर जगह जनता को कुरेद-कुरेद करके उनको नाराज़ करना। डिवाइड एंड रूल के बहुत सारे स्वरूप आपने देखे होंगे कांग्रेस पार्टी के रूल में, जबकि मनमोहन सिंह भी कह गए कि देश के रिसोर्सेज पे मुसलमान का पहला हक है। अनडिनायबल ट्रुथ। मैंने नहीं ये शब्द कहा, उन्होंने कहा, और ये प्रूव भी हो गया है। तो ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि क्या आपकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रियल है कि नहीं है। तो जिस तरह से हम भावुक, इमोशनल हो जाते हैं, मैंने एक शब्द बनाया है सेंटिमेंट और इमोशनल करके, सेंटिमोशनल का शब्द बनाया है। सेंटिमोशनल हिंदू बहुत जल्दी होता है। लोग पूछेंगे कि इसका, डेमोक्रेसी का नाम लेते हुए पूछेंगे कि क्या प्रूफ है। यही डेमोक्रेसी की अब्यूज हो रही है राहुल गांधी के थ्रू। देखिए, कानून का जो एक सिस्टम होता है, वो उनके लिए होता है जो कानून को मानते हैं। जो कानून को का दुरुपयोग करते हैं ना, वो गुंडे, चोर, उचक्के वही करते हैं। कानून कहाँ है, प्रूफ कहाँ है। देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक इशू है। दिस मैटर इज वेरी सीरियस। एंड एक बात और कह दूं, सामान्य तौर से जैसे फरूक अब्दुल्ला और ओवैसी ने कहा था कि मोदी 100 साल तक 370 नहीं हटा सकते। मोदी जी ने किया, राम मंदिर बनते बनते बन गया। सिर्फ इन दो चीजों के कारण लोग इतिहास में बहुत बड़े हो जाते, और आज हम मोदी जी को इस बात की क्रेडिट नहीं देते हैं, कहते हैं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। राइट। तो ये सोचिए इस बात को कि लीडरशिप की महत्ता क्या होती है। सब गलती सबसे होती है। आज साउथ अफ्रीका की टीम भी गलती के कारण ही हारी है इंडिया के खिलाफ। नहीं तो 7 रन भी कोई जीत हो। 7 रन कितना बड़ा स्कोर हो गया, समझिए इस बात को। ट्रॉफी मिली या नहीं मिली। तो राहुल गांधी की तो धुलाई हो गई पार्लियामेंट हाउस में। अब उनकी धुलाई आप कैसे करेंगे, इसका निर्णय आपको लेना होगा, हिंदुओं को बचाने के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू धर्म के पीछे, हिंदुओं के पीछे सारी दुनिया लगी है। उसको बचाने का जो है, की जिम्मेवारी जो है, वो आपकी है, हमारी है, हम सबों की है। सत्यमेव जयते। सत्य को जिताने के लिए आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।